Hey Virgo Science, welcome back to our channel Kisham Tarot और with the help of Kana and with his blessings आज हम लव रीडिंग निकालने जा रहे हैं वर्गो साइन की कन्या राशि। और ये जो रीडिंग्स होंगी ये पूरे मंथ की हम निकालेंगे। आपके जो पार्टनर्स हैं, क्रश हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, उनकी फीलिंग इस समय क्या है, तो हम उनकी रीडिंग्स अभी निकालेंगे विद काना जी ब्लेसिंग्स। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी निकले, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी पिछले कुछ जो साइंस हैं उनकी रीडिंग इतनी अच्छी तो नहीं निकल के आई है। मुझे ऐसा वाइब आया है कि सब में कहीं ना कहीं एक हल्का हल्का अनबन और सेपरेशन की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल रही है। सो आई होप इस बार आपकी रीडिंग शायद ऐसी ना निकले, अच्छी निकले। ओके, सो लेट्स सी। वर्गो 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 कान्हा जी प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर्स और या फिर इनके क्रश या जिन्हें पसंद करते हैं उनकी इस समय क्या फीलिंग्स है या क्या फीलिंग्स होने वाली है सितंबर मंथ में। ओके, लेट्स चेक। आई विश I could be different person again, which is these feelings are eating me alive। ये शायद मुझे लगता है टॉरस या एरीज में सेम यही लाइन में आए थे, मैंने कहा था आपको। अगेन चाइल्डहुड ट्रॉमा, इसमें भी यही था। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है। शायद सितंबर का मंथ मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने शायद कहीं पढ़ा भी था कि कह रहे थे कि जून जुलाई का महीना जिन या अगस्त का महीना जिन कपल्स ने गुजार लिया बहुत अच्छा है, बच गए। कुछ तो भी था, पूरा नॉलेज मुझे नहीं है, बट था शायद। मुझे लगता है कि वापस से देखना पड़ेगा मुझे ये कार्ड को निकल के, ऐसे भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखो यार सीधी सी बात है, आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन। मुझे लगता है कि या तो आप किसी चीज़ से हर्ट हो गए और उन्हें चीज़ समझ में आ गई है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, ठीक है। या फिर वो चीज़ आप उन्हें कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो, वो चीज़ नहीं समझ में आ रही उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आपको समझने के लायक होते हैं। दीज फीलिंग्स यानी ये जो ट्रॉमा है, ये जो भी अनबन चल रही है, ये उन्हें परेशान बहुत कर रही है, भले आपको बताएं ना बताएं। थर्ड थिंग इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा। मुझे लगता है चाइल्डहुड में ज़रूर उनके साथ कुछ हुआ होगा। और ये चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बचपन में 1-2 साल, हो सकता है ये 10 साल के हों, जब 15 साल के हों, या मुझे लगता है 16-17 साल के भी शायद लगा लेते हैं ऐसा एडोलेसेंस एज में भी, कि उस एज में भी शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो किसी चीज़ को लेके जो शायद वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आज भी हील नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई। और इन सब के उसमें जब समझ में नहीं आती ना चीज़ें, तो इंसान ना खुद को क्वेश्चन करने लगता है। तो मुझे लगता है वो यहाँ खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, और शायद ये सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे बाकियों की तरह छोड़ तो नहीं दोगे, या छोड़ दोगे क्या। या हो सकता है किसी ने उन्हें बचपन में छोड़ा हो, ट्रॉमा, इस वजह से उन्हें वो एक फोबिया हो क्रिएट हो गया हो, इस वजह से वो लोगों से जुड़ नहीं पा रहे। इस वजह से शायद मुझे लगता है आपके क्रश या जो आपकी जो पार्टनर वापस इस वजह से करीब नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप बहुत से रीजंस निकाल रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो वो क्लोज नहीं आ रहे या वो समझ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ये वो कार्ड है, और यहाँ से उन्हें ये चीज़ फील हो रही है, बोले ना बोले बट उन्हें ये चीज़ फील हो रही है। वो डर भी रहे हैं कि क्या आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे। तो प्लीज़ उन्हें जाके बताइए कि आप नहीं छोड़ोगे। ये जो कार्ड लास्ट में आया था ना, ये कार्ड आप देख रहे हैं, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यानी कि ये कार्ड यहाँ पर अगर हम इसे रख लें, यहाँ पर अगर हम रख लेते हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अभी, विल यू लिव मी लाइक दी अदर्स, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यानी वो प्यार करते हैं आपसे, वो चाहते हैं आपको, पर वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। उनके अंदर एक डर भी है, ठीक है ना, कि कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे उनकी किसी हरकत की वजह से। शायद ऐसा हो सकता है कि आप हर्ट हो उनसे, और इस हर्ट के रेप्लिकेशन में आप, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस में या रेप्लिकेशन में आप उन्हें कोई जवाब दे रहे हैं या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, और वो जो जिस चीज़ से आप हर्ट है वो शायद किसी उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ी हुई है। वो शायद उन्होंने या तो शेयर नहीं की होगी या उन्होंने बताई नहीं होगी अभी तक, या बता रखी होगी तो आपको पता होगा कि क्यों वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों उनकी अभी हरकतें इस समय ऐसी हैं, या सिचुएशंस से जो डीलिंग करने का तरीका उनका इस समय ऐसा क्यों है, वो शायद आपको मालूम होगा। नहीं होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं पता तो पूछिए कि ऐसा क्या हुआ था बचपन में, ऐसा क्या हुआ था आपके पास्ट में जिस वजह से वो अभी इस समय ऐसे हैं और आपसे वो ऐसा इस तरीके से डील कर रहे हैं।
तो जो वर्गो साइन है, आपके जो पार्टनर हैं, ये सिचुएशन है उनकी, सजेशन मैं यही दूंगा कि आप जाइए। सबसे पहले तो उनको ये ट्रस्ट दिलाइए कि नहीं, आप उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड उनको ये भी बताइए कि जिस तरह से आप मेरे बारे में सोच रहे हो ना, मैं भी आपको उतना ही सोचता हूँ, मैं भी आपको उतना ही पसंद करता हूँ। उसके बाद जाके चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर काम कीजिए, आप उन्हें हील कीजिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है हील करने की, ठीक है, ताकि उनको ये फीलिंग्स जो हैं ना खाएं, ठीक है। और उन्हें ये सवाल खुद से भी ना उठे कि भाई क्या वो डिफरेंट पर्सन हो सकते थे, कि नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही ठीक है। बदलने की ज़रूरत होती है तो सिर्फ मानसिकता और आपकी सोच, बाकी सब सही रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ दी रीडिंग आपके वर्गो साइन के जो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। जय कृष्णा जी। जाइए अपने रिलेशन को बचाइए। मैंने पहले ही कहा था, पिछले कुछ साइंस जो हैं, टैरो, एरीज और टॉरस और आई थिंक जेमिनी, इन तीनों के भी ऐसे ही कुछ कार्ड्स निकले थे चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे, ठीक है ना। और लाइन में ऐसे ही निकले थे, आप जाके देख सकते हैं वीडियोज़ में। सो मुझे लगता है सितंबर का मंथ जो है शायद कुछ चेंजेस लेकर आए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और जब भी अनबन हो ना यार रिश्तों में, तो कभी भी ये मत सोचो कि प्यार कम हो गया है, ऐसा वैसा कुछ है। हमेशा ये सोचो कि एक नया मौका आपको मिला है, ताकि फिर से एक नई शुरुआत आप कर सकें, या नई तरीके से उन्हें समझ सकें, या कोई ऐसी नई सिचुएशन आए जिससे आप डील करेंगे और आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए, तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी। सो दिस इज़ द रीडिंग वर्गो साइंस। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार दीजिए, नहीं करे तो प्लीज़ आप इसे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंजल गाइडेंस के लिए वेट करना अगले हफ्ते, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।